नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपने साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा से जुड़ी कहानियों के बारे में, लोगों के बारे में, मनोरंजक घटनाओं के बारे में, उन तमाम बातों के बारे में जो सिनेमा के जरिए समाज पर असर छोड़ती हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, सिनेमा समाज से सीधे संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। और इसलिए सिनेमा के बारे में गंभीरता से बात होना बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम पहलू की, जिसका ताल्लुक है सिनेमा की कहानी से और सिनेमा के कलाकारों से। ये तो हम जानते हैं कि हर फिल्म को एक कहानी की जरूरत होती है और उस कहानी को पर्दे पर साकार करने के लिए कलाकारों की जरूरत होती है। तो जब बड़े नामी सितारों की फिल्में पिट रही हों, तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि फिल्म की कामयाबी के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अच्छी कहानी या कोई अच्छा बड़ा कलाकार या हिट स्टार जिसको हम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार बड़ा होता है या स्टोरी। तो इस बार सिनेमा संवाद में हम बात इसी मुद्दे पर करने वाले हैं और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं कुछ बहुत खास मेहमान, जिनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ फिल्म विश्लेषक प्रोफेसर जबरीमल पारक, मेरे साथ जुड़े हैं पटकथा लेखक नीरेन भट्ट, फिल्म लेखक धनंजय कुमार और वरिष्ठ फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज। मैं बातचीत की शुरुआत नीरेन भट्ट जी से करना चाहता हूं। नीरेन भट्ट जी, आपकी फिल्म भेड़िया, आपकी लिखी फिल्म भेड़िया इस समय सिनेमाघरों में आ चुकी है और ये जो सवाल हमने आज पूछा है कि स्टोरी बड़ी या स्टार, तो इसकी शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। जब आप भेड़िया फिल्म लिख रहे थे तो क्या आपके दिमाग में कोई स्टार था या आपके दिमाग में ये था कि नहीं, मैं एक कहानी लिख रहा हूं और उस कहानी को जब मैं जिसको सुनाऊंगा और अगर वो किसी स्टार को पसंद आ गई तो फिर वो बात आगे बढ़ेगी? नहीं, भेड़िया फिल्म की बात कुछ इस तरह से हुई थी कि हमारी जो इसके पहले वाली फिल्म थी बाला, मेरी और अमर कौशिक की, वो काफ़ी हिट हुई थी और काफ़ी प्रशंसा मिली थी उसे। और हम लोग बस बाला के 15-20 दिन बाद सोच रहे थे कि क्या करेंगे नया, और मेरे दिमाग में ये एक कहानी घूम रही थी। कुछ विचार थे, मतलब कहानी भी नहीं थी, पूरा एक ढांचा नहीं था, सिर्फ विचार थे। और मैंने अमर को सुनाया कि यार ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है, और वो काफ़ी उत्तेजित हो गए उससे कि हाँ, इसे तो बनाना चाहिए। और तभी हमने जाके हमारे जो प्रोड्यूसर है दिनेश विजन साहब, उनको सुनाया, और वो तभी इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने वरुण धवन को फोन कर दिया। तो मतलब उसी दिन से वरुण धवन उसके साथ जुड़े थे, कहानी पूरी लिखी उससे पहले से। ओके, तो इस फिल्म में वो नहीं हुआ, पर मोस्टली जब मैं लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई एक्टर होता नहीं है। मतलब बाकी के सारे किरदार भी जब मैंने लिखे, मैंने कोई एक्टर दिमाग में रख के नहीं लिखे। मैं एक स्वतंत्र तरीके से लिखना पसंद करता हूँ कि जिसमें कोई एक्टर, इसमें भी मुझे पता था कि वरुण धवन जुड़े एक प्रोजेक्ट के साथ, पर जो जो पात्र है वो हमेशा कलाकार से ऊपर है, जो कहानी का पात्र है। ओके, तो वो आपको हमेशा करना पड़ता है। अगर आप वो एक्टर को सोच के कहानी लिखते हैं तो वो एक्टर भी कहीं ना कहीं मर्यादित हो जाता है, क्योंकि वो एक्टर आपकी फिल्म कर रहा है क्योंकि उसको कुछ नया करना है। उसको अपनी अपनी जो हद है, उसको उसको अपनी लिमिट्स को पुश करना है। ठीक है, उसको अपने आप को एक नए नए अवतार में लोगों को दिखाना है, उसको भी जानना है कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। ओके, तो अगर आप उसको दिमाग में लिखेंगे तो उसके लिए भी एक आप दायरा बना देंगे कि भाई तुम यही कर सकते हो, तो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा पात्र ऐसे हमने लिखा है। तो इसलिए एक्टर को दिमाग में ना ही रखे, वो एक्टर के लिए भी अच्छा है, वो राइटर के लिए भी अच्छा है, वो स्टोरी के लिए भी अच्छा है, वो फिल्म के लिए भी अच्छा है। ओके, तो तभी उसको, और आप भेड़िया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वरुण धवन ने एक एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि जो उनकी भी हदों को उन्होंने पार किया है। और काफी डेडिकेशन से और काफी मेहनत से, काफी हमारे साथ बैठ के हमेशा उन्होंने सवाल पूछे, समझने की कोशिश की है कि मैं क्या इसमें नया कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कितनी मेहनत इसमें कर सकता हूँ, मैं क्या एक्सेंट ला सकता हूँ, मैं क्या एटीट्यूड ला सकता हूँ, क्या फिजिकलिटी ला सकता हूँ। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो यह हमेशा यही होता है कि आप कलाकार को दिमाग में ना रखें, आप पात्र को रखें। पात्र को जितना आप ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करें।
तो वो कलाकार के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, फिल्म के लिए भी अच्छा है। जी, बहुत शुक्रिया अपनी इस शुरुआती टिप्पणी के लिए नीरेन जी। धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप भी फिल्म लेखन में सक्रिय हैं, और ये जो आजकल ये जो फिल्म को लेकर के विवाद चल रहा है एक तरीके से, कि कहा जा रहा है कि भाई बड़े स्टार जो हैं वो डोमिनेट करते हैं स्टोरीज पर, तो फिल्में जो हैं वो कई बार उनकी छवि के हिसाब से लिखी जाती हैं। और ये सिलसिला मतलब आज का नहीं है, आज से बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ये आज की स्थिति में ये कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की फिल्में, जैसे मान लीजिए अभी हाल में हमने देखा बहुत सारे जितने बड़े फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, सलमान हो, शाहरुख हो या रणबीर हो, सबकी फिल्में जो है लगातार पिटी हैं। अब जब फिल्में वापस आ रही, जब हम एक ऊंचाई जैसी फिल्म देखते हैं जिसमें कि सारे जो कलाकार हैं वो उस तरह से स्टार नहीं है जिनको हम स्टार कहते हैं, यानी कि वो कोई युवा रोमांटिक फिल्म स्टार नहीं है, लेकिन उसमें अनुपम खेर है, उसमें अमिताभ बच्चन है, उसमें बोमन ईरानी है, डैनी डंगजंगपा है, नीना गुप्ता है, इस तरह के कलाकारों को लेकर कोई फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म जो है दर्शकों को पसंद आती है। तो ऐसा लगता है कि कहानी जो है अगर अच्छी होगी तो स्टार का होना या ना होना शायद फिल्म को उतना प्रभावित नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है कि किसी स्टार की छवि से सिनेमा पर ज्यादा असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, मैं मानूंगा पड़ता है। इसलिए पड़ता है कि जो है सिनेमा जो है कमर्शियल विधा है और बहुत सारे पैसे लगते हैं, बड़ा बजट लगता है। तो स्टार जो है वो दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में कारगर तो है। अब उसके बाद कहानी का काम शुरू होता है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो वही स्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो स्टार जो है समझिए कि एक जो उस तौर पे लीजिए कि विज्ञापन करने वाले हैं जिनको दर्शकों घर तक बुलाते हैं, लेकिन फाइनली रोक करके जो रखती है कहानी रखती है, स्क्रिप्ट रखती है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब कहानी लिखता हूं या कोई लिख रहा हूं कहानी, अभी जैसे फिल्म की शूटिंग मेरी चल रही है आजमगढ़ में, दिनेश, भोजपुरी फिल्म है, दिनेश लाल यादव निरहुआ इसकी हीरो है, एकदम अलग किस्म की कहानी है। तो मैंने वो निरहुआ को लेकर के कहानी नहीं लिखी, मैंने वो कहानी लिखी थी कि जो हमारे समाज में किरदार है। समझिए अभी जब हम स्टार को लेकर के कहानी बनाते हैं तो आमतौर पर ऐसी कहानियां चुनते हैं जिसमें कोई भारी भरकम कैरेक्टर हम गढ़ते हैं, वो रियल लाइफ से बहुत कम कनेक्ट होता है। लेकिन हम जब अपने समाज की कहानियां कहने जाते हैं तो हमको वो कहानियों में जो किरदार मिलते हैं वो किरदार स्टारों से मैच कई दफा नहीं करते। तो मुझे लगता है कहानी लिखते समय किसी स्टार को ध्यान में जब रखते हैं तो कहानी बनावटी कहानी हो जाती है। उस कहानी को हम स्टार के इमेज के हिसाब से, उसके स्टार जो हमारे होते हैं वो इमेज में बंधे होते हैं। अगर अमिताभ बच्चन आज की दौर में अगर लीजिए, सौदागर जैसी फिल्म बहुत पहले आई थी, तो जिसमें वो ताड़े निकालने वाले या कहिए गुड़ बनाने वाले व्यक्ति का किरदार निभाया था, वो अमिताभ बच्चन को लेकर के आज नहीं किया जा सकता, या रणवीर कपूर को लेकर के, रणवीर सिंह को लेकर के नहीं किया जा सकता है। तो जब जब आप कहानियों की जड़ में जाते हैं, जहां से कहानियां बनती है, जो समाज हमारा रियल समाज है, वहां से जब किरदार उठाते हैं तो कहानी को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं वो किरदार। फिर स्टार जो है उसमें छोटे पड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि कहानी में दोनों महत्वपूर्ण है। अब इसको कहिए कि कलम में अगर स्याही नहीं है तो कलम की क्या भूमिका है, तो दोनों जरूरी है, लेकिन कहानी सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए तो देखिए कई दफा क्या होता है कि स्टार नए होते हैं, नए कलाकार होते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो फिल्म हिट हो जाती है। सारे स्टारों के साथ ऐसी कहानी, अजय देवगन की कहानी, अजय देवगन को अगर लीजिए तो अजय देवगन जिस फिल्म से आए थे फूल और कांटे, उसमें एकदम नए थे और ये कहानी उनके पास आने से पहले भी इधर उधर गई थी, और जिस तरह से आए वो, तो किसी भी नए स्टार का जन्म जब होता है तो कहानी के दम पे जन्म होता है। तो इससे आप समझिए कि कहानी मुझे लगता है स्टार से ज्यादा बड़ी होती है और कहानियों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। लेकिन साथ साथ एक और क्या बात होती है ना कि सिनेमा है, या सिनेमा में जो है केवल साहित्य के हिसाब से अगर किरदार बनाते हैं या कहानी गढ़ते हैं तो हम फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि ये फाइनली जो है उन दर्शकों तक पहुंचाना है जो जनता, जो ऐसे दर्शक वर्ग है जिनका इंटरटेनमेंट मतलब वो बस हंस ले, रोले, गाले, बहुत कुछ जीवन में ले नहीं जाना चाहते। जिससे कहते हैं ना कि ज्ञान, अगर ज्ञान मत दो यार, प्रवचन मत दो यार, इस तरह के भाव समाज में आज आ गया है। तो स्टार जरूरी हो जाता है, लेकिन कहानियां उससे ज्यादा जरूरी है। अमिताभ जी, शुक्रिया धनंजय जी। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं। आप वर्षों से फिल्मों की समीक्षाएं कर रहे हैं, आपने तमाम तरह के ट्रेंड्स बनते बिगड़ते देखे हैं। ये जो बात हमारे दो लेखक बंधुओं ने कही
जो सिनेमा की विधा से जुड़े हुए हैं, लेखन की विधा से, वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, स्टोरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो हम भी मानते हैं कि फिल्म की बुनियाद में कहानी होती है, लेकिन वर्षों से हम जो स्टार सिस्टम देखते चले आए हैं उसमें ऐसा लगता है कि कहानियां जो है स्टार्स को देख करके लिखी जाती हैं। और आज जो हम सिनेमा की, कम से कम हिंदी सिनेमा की जो बहुत बुरी स्थिति देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो स्टार सिस्टम है, इसी का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्या आपको लगता है कि ये जो हिंदी सिनेमा का हाल है, उसके पीछे स्टार सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? नहीं, आप हाल क्या जानना चाहते हैं, मतलब बदहाली की बात कर रहे हैं तो ये अलग बात है। अगर हम मूल विषय पर लौटे, कहानी और कलाकार दोनों में जी। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों लेखों से असहमत हूँ। और मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में कलाकार सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। आपकी कहानी लाख दर्जे बेहतर हो, अगर उसे कलाकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वह पर्दे पे ही नहीं आ सकेगी। और दूसरी तरफ अगर कलाकार हाँ करता है तो कोई भी प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाता है तुरंत। उसके लिए फिर कहानी खोज ली जाती है या कहानी गढ़ ली जाती है, तो कहानी सेकेंडरी चीज हो गई है आजकल। हाँ, अगर कहानी और कलाकार दोनों का सहयोग अच्छा बैठ जाए तो फिल्म बड़ी ही हिट हो जाती है। लेकिन अगर वो संयोग नहीं बैठ पाए तो फिल्म गिर जाती है, जैसा कि पिछले दिनों हमने कई बार देखा। लेकिन आज की तारीख में, आज की फिल्म इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, 40 साल पहले या 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ प्रोडक्शन हाउस, जहाँ डायरेक्टर, जहाँ स्टोरी राइटर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। आज वो सारी स्थितियां बदल गई हैं। आज अगर कोई स्टार, छोटा मोटा स्टार भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक स्टार ही जो करोड़ों में बिकते हैं वो नहीं, छोटा स्टार भी हाँ करता है तभी छोटी फिल्म बन पाती है। बड़ा स्टार हाँ करता है तो बड़ी फिल्म बन पाती है। मझोला स्टार हाँ करता है तो मझोली फिल्म बन पाती है। अगर वो ना कर दे तो अच्छी कहानी के बावजूद, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के बावजूद फिल्म बैठ जाती है और फिल्म बन ही नहीं पाती है, पर्दे तक ही नहीं आ पाती है। ये सच्चाई, कठोर सच्चाई है, क्रूर सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है आज की। और अगर इसकी तुलना हम देखें तो आपका घोड़ा चाहे जितना उस्ताद हो, अगर जॉकी उसका ठीक नहीं है तो आप रेस नहीं जीत सकते। और सिनेमा आजकल रेस हो गया है। इस रेस में जॉकी का हुनरमंद होना बहुत जरूरी है ताकि वो आपके घोड़े को आगे ले जा सके। आपने बाकी पूरे साल भर मेहनत की, घोड़े को खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन एन रेस के दिन जब फिल्म रिलीज होती है तब वो जॉकी ही बताता है कि ये फिल्म रेस जीतने वाली है कि नहीं जीतने वाली है। जी, आगे चलें जी। अमिताभ। शुक्रिया शुक्रिया अजय जी। पारक साहब, आपके पास आता हूँ। अभी अजय जी कह रहे थे कि भाई पहले का जो दौर था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पहले के दौर में जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जिस तरह के डायरेक्टर थे, या जो फिल्म का मेकिंग का जो कल्चर था, वो बिल्कुल डिफरेंट था, और आज का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। पहले हम देखते थे कि हर बड़े निर्माण कंपनी में, फिल्म निर्माण कंपनी में एक स्टोरी डिपार्टमेंट होता था, और फिल्म निर्देशक जो होते थे वो उस स्टोरी डिपार्टमेंट में हिंदी उर्दू के अच्छे लोगों को, जानने वालों को हम रखते थे, जिनको की भाषा की समझ है, जिनको कहानी की समझ है, जिनको लिखना आता है, और जिनको अच्छे संवाद लिखना आता है। आज क्या आपको लगता है कि जो आज का जो कॉरपोरेट कल्चर है उसमें क्या उस तरह की व्यवस्था की गुंजाइश बची है, जबकि जरूरत तो अभी भी है? जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, लेखकों ने, दोनों लेखकों ने ये बताया कि हाँ भाई, कहानी जो है वो ज्यादा बड़ी चीज है। अजय जी कह रहे हैं कि मैं असहमत हूँ, मैं स्टार बड़ी चीज है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अमिताभ, ये ऐसा है कि ये जो हमारे तीनों बंधुओं ने जो बातें कही है वो आज के संदर्भ में अपने अपने दृष्टिकोण से सही है। कि ये सही है निश्चित रूप से कि अल्टीमेटली कहानी सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उस कहानी को जो कहना चाहिए कि दर्शकों तक ले जाने का माध्यम अब बन गया है, वो कहानी नहीं है, वो कलाकार है। और कलाकार या कहना चाहिए स्टार जो है, वो सबसे पहले हमारे यहाँ के दर्शक इसी बात का पता लगाते हैं कि किसकी फिल्म है। यानी कि अगर एक फिल्म है जिसमें अजय देवगन है या शाहरुख खान है या जो भी लोकप्रिय है वो हैं, तो दर्शक कुछ दिन तो चले जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक फॉलोइंग होती है जो
उनका अनुकरण करती है और वो जाते हैं, वो कहानी के बारे में बाद में सोचते हैं। और उस तरह के जो कलाकार हैं, उनको कलाकार भी कहना कई बार मुझे बहुत ठीक नहीं लगता। उस तरह के जो अभिनेता हैं, वो उनसे वो कुछ खास तरह की अपेक्षा करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो अपेक्षा कहानी के अनुसार हो, वो अपेक्षा कुछ अब जैसे एक बार शायद इसी तरह के कार्यक्रम में किसी ने कहा कि एक हीरो जो था वो उसकी पिटाई हो रही थी, तो दर्शकों में से कहा कि अब ये अमिताभ बच्चन होता तो इसकी टांगे तोड़ देता। जी तो जी, ये जो मेरी अपेक्षाएं, टिप्पणी थी, मैंने अर्धसत्य फिल्म देख करके कहा था। अर्धसत्य जब मैं देख रहा था वर्षों हाँ पहले बिल्कुल सर, लखनऊ में, बिल्कुल। तो दर्शकों में से तो किसी एक ने कहा, जब ओमपुरी उनके अड्डे पर जाता है रामा शेट्टी के, हाँ उस समय की प्रतिक्रिया थी ये। जी जी ठीक है। इसके अगर इतिहास में जाएं तो पहली बार देवानंद ने इसकी शुरुआत की थी। देवानंद को किसी फिल्म के अंदर दूसरा कलाकार थप्पड़ मारता है तो वो पलट के वापस थप्पड़ मारता है, ठीक है। तो ये वापस थप्पड़ मारना हीरोइज्म का जो है वो अभिव्यक्ति हो गया, हीरोइज्म की निशानी हो गई। अब ये हीरोइज्म की निशानी जो है, ये वास्तव में कलाकार को एक अभिनेता के तौर पर या स्टार के तौर पर प्रतिष्ठित करने का माध्यम हो गया। और ये चीजें जो है वो कहानी से ऊपर हो गई। अब मुझे पता नहीं, हमारे दो कहानीकार और पटकथा लेखक मौजूद है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बात को, लेकिन इस तरह का दबाव फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डालने लगते हैं कि आप कहानी में ये चीजें जरूर हो, ठीक है। यानी कि कहानी के अंदर हीरो जो है वो अगर फर्स्ट हाफ में मार भी खा रहा हो तो सेकंड हाफ में तो फिर उसको वापस धुनाई करनी ही चाहिए। अगर वो वापस धुनाई नहीं करेगा, वापस पिटाई नहीं करेगा तो फिर काहे का हीरो। तो इसी तरह से कहानियों को गढ़ने की ये परंपरा है। मेरा कहना है कि ये सब जो धनंजय ने कहा कि ये लोकप्रिय सिनेमा की सारी पहचान है, और हम जो बात कर रहे हैं वो लोकप्रिय सिनेमा के दायरे में कर रहे हैं। मेरा अपना विचार है कि कितनी भी सुपरहिट फिल्म क्यों ना हो गई हो, अगर वो लोकप्रियता के ढांचे में बनी हुई है और कहानी में कोई, जैसा नरेंद्र जी ने कहा कि मेरी कहानी में एक संदेश भी है, लेकिन अगर कहानी में कोई बड़ा संदेश नहीं है, सामाजिक बदलाव की कोई भी किसी भी तरह का संकेत नहीं है, तो फिल्मों के इतिहास से वो धीरे धीरे चाहे कितनी ही क्यों न कामयाब रही हो, भुला दी जाती है। अब 1943 की फिल्म किस्मत जो बहुत ही कामयाब हुई थी, कलकत्ता के अंदर 2 या 3 साल वो लगातार चली थी, कितने लोगों को याद है? सिवाय इसके कि उसका एक इतिहास यही है कि वो 2-3 साल तक चली। या मैं बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, हम आपके हैं कौन फिल्म की चर्चा करूं, तो हम आपके कौन की कहानी क्या है? कहानी में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको जो है कामयाबी मिली। मेरा विचार है कि वास्तव में कहानी से ज्यादा होता है कहानी की प्रस्तुति। कहानी की प्रस्तुति पॉपुलर सिनेमा में पॉपुलर ढंग से होती है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष कलाकार है, दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो कहानी के अंदर ऐसे तत्वों का समावेश करना, जैसे कॉमेडी होनी चाहिए, कुछ फाइटिंग होनी चाहिए, उसका संगीत बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके गीत ऐसे होने चाहिए कि जो जल्दी जबान पर चढ़े। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी मेरा मानना है कि एक लंबे समय तक हिंदी सिनेमा के ये तरीके रहे हैं, हिंदी सिनेमा के, जो कि काफी लोकप्रिय हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अंततः अगर कोई बड़ी बात फिल्म में नहीं कही गई है, चाहे वो पॉपुलर सिनेमा के रूप में कही गई हो या जो दूसरी तरह का सिनेमा है, जिसे पैरेलल सिनेमा या जिसे सोशली बहुत मोटिवेट करने वाला सिनेमा है, तो सिनेमा बहुत लंबे समय तक नहीं जीता। आपके यहाँ जो चित्र आ रहे हैं, अब 36 चौरंगी लेन है, अब 36 चौरंगी लेन फिल्म जो है वो कोई बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, और उसमें जिस अभिनेत्री ने काम किया था
उस अभिनेत्री को तो हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई जानता रहा हो, सिवाय इसके कि वो शशि कपूर की पत्नी है। लेकिन वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही मार्मिक फिल्म थी, एक वृद्ध स्त्री के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है जिसमें कहानी इम्पोर्टेंट होती है और वो कहानी जो है बिल्कुल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मेरा ये कहना पर्याप्त नहीं है कि कहानी, बल्कि ये कहना बहुत जरूरी है कि किस तरह की कहानी, एक। और दूसरी है कि अगर लोकप्रिय सिनेमा की कहानी है तो उसका प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल में कहानी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर वो प्रेजेंटेशन लोकप्रिय होने के लिए जो जो डिमांड्स होती है उन डिमांड्स को पूरा करती है तो उसकी कामयाब होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन ये जो प्रस्तुति की डिमांड है, ये इसके साथ एक और चीज भी है, तो उसमें कुछ बदलाव होता रहता है समय के अनुसार। जो पॉपुलर सिनेमा 70-80 के समय में बनता था वो आज नहीं बनता, आज बिल्कुल दूसरी तरह का सिनेमा बनता है। तो पॉपुलर सिनेमा का भी फॉर्मूला बदलता रहता है, तो मेरे ख्याल कहानी लिखने वालों को उसका भी ध्यान रखना होता है। और तीसरी बात है कि अगर कोई कलाकार जो बहुत पॉपुलर है और जिसकी फिल्में बहुत सुपरहिट हो रही है, लेकिन अगर उसकी कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहती है तो धीरे धीरे इस बात की संभावना है कि वो वहां से हट जाए और कोई और कलाकार उसकी जगह ले ले। तो ये मुझे लगता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि कहानी महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, चाहे कैसी भी कहानी हो। दूसरी चीज है कि कहानी का प्रेजेंटेशन किस तरह का है। प्रेजेंटेशन में जिस चीज का ध्यान रखा जाता है वो है कि आप किसके लिए फिल्म बना रहे हैं, और तीसरा है कि जिसके लिए फिल्म बना रहे हैं उस पर आप खरे उतरते हैं तो आपकी फिल्म कामयाब है। अगर आप उनके लिए फिल्म बना ही नहीं रहे हैं, जैसे मणिकौल की उसकी रोटी, मुझे बहुत ही पसंद है वो फिल्म, लेकिन वो फिल्म जाहिर है कि पॉपुलर किस्म की नहीं है, उसमें कई तरह की चीजें हैं। उस पर अगर मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान का सामान्य दर्शक तो ऐसी फिल्म बिल्कुल उसके हवा भी नहीं लगने देगा, अपने पास आने भी नहीं देगा। तो ये एक बड़ा फर्क है कि दर्शक किस तरह की फिल्म देखना चाहता है, दर्शक किस तरह के क्या क्या उसकी डिमांड रहती है, और कहानियां अगर उस डिमांड को पूरा करती है, फिल्म की प्रस्तुति उसको पूरा करती है तो वो कामयाब फिल्म है। और अगर वो पूरा नहीं करती है तो फिर वो चाहे उसकी कहानी कितनी भी बड़ी हो, बड़ी से बड़ी कहानी को भी बड़ा कबाड़े ढंग से प्रस्तुत करने वाले हमारे यहाँ डायरेक्टर हैं। जी जी, शुक्रिया परख साहब। नीरन जी, आपके पास आता हूँ। चूंकि आपने जब बात शुरू की थी और ये बात है कि नहीं कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टार को ध्यान में रखकर फिल्म नहीं लिखी जाती, तो और यहाँ अजय जी को छोड़ करके बाकी सारे लोग कमोबेश आपकी राय से सहमत हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कहानी असली चीज है, बुनियाद है, तो क्या कहानी लिखने वाला यानी पटकथा लेखक यानी आप या आपके जैसे तमाम लोग जो लिखते हैं, क्या वो इंडस्ट्री के असली स्टार हैं? क्या उनको वो जो स्टार स्टेटस मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं, क्या वो मिल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर। हाँ सॉरी हाँ जी जी, अजय जी भी जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है एक हद तक, कि अगर आपके पास स्टार नहीं होता तो आपको कहानी कहने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है, आपकी फिल्म भी नहीं बनती। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वो एक तबके के डायरेक्टर तक सही है। एक बात हम सबको समझनी होगी कि सिनेमा जो है वो विजुअल मीडियम, ठीक है, ये दृश्य का एक माध्यम है और दृश्य बनाने वाला जो है वो डायरेक्टर। ओके, तो ये डायरेक्टर का मीडियम, ये जो कहानी कहने वाला जो आदमी है वो डायरेक्टर। ओके, तो आज के परिप्रेक्ष्य में वो डायरेक्टर जो है दिग्दर्शक स्टार होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर वो स्टार है तो उसे कोई स्टार की जरूरत नहीं। ओके, वो कोई भी कहानी, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है कि इस साल की या पिछले 10 सालों की सबसे ज्यादा ROI जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जिसकी सबसे ज्यादा है वो फिल्म है कंटारा।
के जो कि 16 करोड़ में बनी है और अक्रॉस लैंग्वेजेस तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ मिला के ऑलरेडी 300 करोड़ से ज्यादा उसका बिजनेस। ओके, इसमें जो ऋषभ शेट्टी है उससे बाकी की, ये कहीं से बहुत साउंड आ रहा है, प्लीज आप म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, जिसके भी यहाँ से ये साउंड आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये ताकत कहानी की ताकत है, इसमें कोई ऋषभ शेट्टी कोई इतने बड़े हीरो नहीं थे, कन्नड़ा के भी बड़े हीरो यश है जिनको हम केजीएफ में देख चुके हैं, तो वो उस लैंग्वेज के भी कोई इतने बड़े सुपरस्टार नहीं है, पर ताकत कहानी की, ठीक है। तो वही है कि ये कहानी की ताकत आपको दिखाती है कि कहानी आपको किस हद तक ले जा सकती है, जबकि बड़े से बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में आई है तो भी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। बड़े डायरेक्टर्स की मैं बात करूं तो काफी सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन लोगों ने ये मोल्ड तोड़ा है और कहानी की ताकत को दिखाया है, जैसे कि राजा मौली साहब ने हमेशा प्रूव किया है। उन्होंने मगाधीरा बनाई थी, विक्रमाकुडु बनाई थी और यमागोंडा बनाई थी, तीनों में बड़े बड़े सुपरस्टार थे। एक में जूनियर एनटीआर है, एक में ये है अपने आरआरआर वाले, तो सारे बड़े सुपरस्टार है। लेकिन उनके ऊपर ये लांछन लगा कि आप सिर्फ बड़े सुपरस्टार के साथ ही फिल्में बनाते इसलिए आपकी फिल्में हिट है, तो उन्होंने ईगा जैसी फिल्म बनाई जिसमें एक मक्खी हीरो है, ठीक है, और वो फिल्म भी सुपरहिट हुई। तो उन्होंने करके दिखाया कि जो ताकत है वो कहानी की ताकत है। मैं हीरो के वजह से मेरी फिल्में सुपर हिट नहीं हो रही है, मेरी फिल्में सुपर हिट हो रही है कहानी की वजह से और मेरी मेकिंग की वजह से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है, जैसे साउथ के शंकर जो डायरेक्टर है, ठीक है, तो उन्होंने नायक बनाई थी, उन्होंने ये बनाई थी, इंडियन बनाई थी। ये सारी फिल्में बनाने के बाद उन्होंने बॉयज करके एक फिल्म बनाई जिसमें 20 साल के बच्चे, जो सिद्धार्थ जो रंग दे बसंती में है उनकी पहली फिल्म थी, ओके, तो वो 18-20 साल के 4 बच्चों को लेके उन्होंने टीनेज लड़कों की कहानी, इतने बड़े डायरेक्टर है जो कि कमल हसन के साथ फिल्म बना रहे, अर्जुन के साथ फिल्म बना रहे, और सडनली वो इनके साथ फिल्म बनाते और वो भी सुपरहिट होती है। फिर उन्होंने ये कादलन करके फिल्म बनाई थी जिसमें कोरियोग्राफर को हीरो लिया, जो कि प्रभु देवा की फिल्म थी, जिसमें मुकाबला वो गाना हमें आज तक याद है, बिल्कुल, और वो भी सुपरहिट हुई। तो यही है कि ये स्टोरी टेलर की पावर है कि वो कितने कन्विक्शन से, लेकिन अगर वो उसको एक बंधन से पार हो जाए कि उसको फिल्म बनाने के लिए स्टार चाहिए, वो बंधन से पार हो जाए, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें कि यार तू बना रहा है तो तू किसी को भी एक्टर को लेके तू बना, लेकिन हमें तेरे ऊपर भरोसा है एंड वी विल पुट मनी ऑन यू, तो हम तुम्हारे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, हम कहानी पे पैसा लगा रहे हैं और कहानी कहने वाले लेखक और दिग्दर्शक पे पैसा लगा रहे हैं, तब ये सारी फिल्में बनना मुमकिन है और वो फिल्में सक्सेसफुल भी होती है। वो बार बार प्रूव हुआ है, मतलब आप देखें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, हमारे यहाँ भी है, उधर भी है। और अब तो क्या है कि ओटीटी की वजह से वो बंधन भी नहीं रहे कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं हुई तो उसका एक लिमिटेड बजट होता है कि आपको प्रोड्यूसर बोल देगा कि अच्छा तुम्हें नए आदमी के साथ फिल्म बनानी है, ये तुम्हारी कहानी है, इसका बजट मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो उसका एक हिस्सा जो है वो थिएट्रिकल आप रिलीज करेंगे तब आएगा, और एक हिस्सा मैं ओटीटी में बेच के इसको रिकवर कर सकता हूँ, तो फिर तुम बना सकते हो वो फिल्म, ठीक है। तो वो आज की तारीख में भी मुमकिन है, और फिर अगर वो कहानी सक्सेसफुल होती है तो फिर आपको उसका दिखाई देता ही है असर कि वो कहाँ तक जा सकती है। मान लो कि थिएट्रिकल वो नहीं है, सिर्फ ओटीटी शो है, तो उसमें भी पहले जब हमारा ओटीटी का सफर चालू हुआ था तो वही डिमांड थी कि हम लोग जब जाते थे कहानियां लेके, वो बोलते थे कि आपके पास एक्टर कौन है, हम वही बोलते थे कि यार एक्टर होती तो फिल्म ही बना लेते, ओटीटी शो है तो अच्छे अच्छे एक्टर लाइए ना, हमें स्टार्स की क्या जरूरत, ठीक है। तो पहले वो बिकॉज सेक्रेट गेम्स और ऐसी सब जो शोज बने उसमें सैफ अली खान थे, बड़े एक्टर थे, ओके, और जैसे ही एक पंचायत का सफल होना शुरू हुआ या फिर एक स्कैम का सफल होना शुरू हुआ, जिसमें एक गुजराती फिल्मों का एक कलाकार है जिसको बाकी के देश में कोई नहीं जानता, एक प्रतीक गांधी जैसा कलाकार होता है और पूरे ओटीटी के फलक में सबसे बड़ी हिट देके जाता है,
ठीक है, कि एक एक एपिसोड एक एक घंटे का है, 10 एपिसोड है, एक आदमी की जीवनी है, स्टॉक मार्केट जैसा जिसको नॉर्मल लोग समझ भी नहीं पाते, टेक्निकल इश्यू है, वो भी 90s का स्टॉक मार्केट है, आज की तारीख में तो सब ऑनलाइन होता है। तो वो कहानी भी लोग इतने रस लेके उस कहानी को भी लोगों ने देखा है। तो वो अगेन प्रूव होता है कि ये जो स्टोरी टेलर का जो माध्यम है उससे चीजें सक्सेसफुल होती है। को अच्छे एक्टर चाहिए, स्टार्स ना हो तो भी वो चीज सक्सेसफुल होती है। लेकिन अगर आपके पास ये पावर नहीं है कि आपके ऊपर कोई पैसा लगाए, अगर आपके पास एक्टर नहीं है तो, मतलब स्टार्स नहीं है तो आप फिर वो आपकी फिल्म नहीं बनेगी। जैसे अजय जी ने बोला कि वो अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई एज अ स्टोरी टेलर, एज अ राइटर और डायरेक्टर कोई बड़ी हिट नहीं है, ठीक है, तो फिर लोग आपको बोलेंगे कि आप यार स्टार्स लेके आओ, तभी हम आपको ये स्टोरी बनाने के लिए पैसा दे सकते। जी, बहुत दिलचस्प बात कही आपने और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने निशानदेही की है। धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। नीरन जी जो कह रहे हैं कि ठीक है, असली स्टार तो जो है वो लेखक ही है, और जिस तरीके से कहानी लिखी जाती है, अगर किसी को वो कहानी को केंद्रित करके लिखा जाए, किरदार को केंद्रित करके लिखा जाए, बाद में स्टार की जगह बनती है। लेकिन मेरा जो सवाल था उनसे, मैं आपसे भी वही सवाल दोहराता हूँ कि क्या अगर कहानी स्टार है, यानी कहानी बुनियाद है, तो जो कहानी को लिखने वाला यानी आप लोग, यानी पटकथा लेखक जो है, या लेखक, कहानीकार, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, क्या वो असली स्टार हैं? क्या उनको असली स्टार की तरह देखा जाता है इंडस्ट्री में? क्या जैसे सलीम जावेद का नाम लिया जाए तो सलीम जावेद एक ऐसा नाम बनकर उभरे कि जो पटकथा लेखन में वो एक स्टार बन गए, और उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे, जैसे कमलेश जी हमारे कार्यक्रम में अक्सर आते हैं, कमलेश जी का अपना एक अलग रुतबा है, रॉबिन भट्ट साहब है, और भी विनय शुक्ला वगैरह, जिनको हम लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। आप तमाम लोग जो है वो बहुत अच्छी और बहुत कामयाब फिल्में आपने लिखी हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री की जो सोच है, या जो इंडस्ट्री को चलाने वालों की सोच है, मैं ये कहूंगा, क्या वे मानते हैं कि कहानी लिखने वाला ही असली स्टार है? धनंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तो मैं कहूँ इसको ऐसे, मैं कहूँ जैसे देखिए, नीरेन भाई ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, मक्खी का उदाहरण दिया। जी, मैं कहूँ कि बहुत किसी अच्छी फिल्म है स्टार वो, के मैंने पास देखी जाइए है। और हाँ, किसी स्टार के पास जाइए और बोलिए मेरे पास खराब कहानी है, आप करेंगे क्या? करेंगे? करते हैं क्या कोई स्टार? उनको जाके बोलिए, अमिताभ बच्चन को बोलिए कि मेरे पास एक खराब कहानी है, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, कहानी है कि नहीं है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्टार आपको ले लिया तो हमारी फिल्म हिट हो जाएगी। क्या अमिताभ बच्चन वो कहानी करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अमिताभ बच्चन को भी अच्छी कहानी चाहिए। अब अच्छी कहानी किसको कहते हैं, इस पे अगर चर्चा करेंगे तो देखिए, हिंदी सिनेमा का जो आज हाल है वो क्यों हाल है, वो इसी स्टारडम की वजह से है, क्योंकि वो तय खाने में उनके लिए कहानी बनाई जाती है। अमिताभ बच्चन है तो इस तरह का किरदार ही बनाइए, शाहरुख खान है तो इस तरह का किरदार बनाइए। आप उसी खांचे में सोचते हैं। और जो चूंकि आज से 50 साल पहले अमिताभ बच्चन जो है, आज या 40 साल पहले अमिताभ बच्चन समाज से कट करके वहां पहुंचे हैं, तो समाज में आज कहाँ क्या घट रहा है अमिताभ बच्चन साहब को पता नहीं है। तो उनको देखिए, जब आप कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ आप समझ रहे होते हैं, तो उस विषय की अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप कहानियां तय नहीं कर पाएंगे। समझिए, किसानों की एक कथा लीजिए कि गांव के किसान किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं अमिताभ बच्चन को समझ में आएगा, इस बात को समझिए। और जो 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 किसान नहीं है, जो खेत देखा नहीं है, जो गांव देखा नहीं है, उस तरह की कहानियां कहेगा नहीं। इसलिए देखिए, आप हमारे हिंदी सिनेमा में क्या है, गांव की कहानियां है ही नहीं, गांव हमारे सिनेमा से गायब है। क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो एक्टर हैं, हमारे जो ज्यादातर राइटर हैं, वो सब गांवों से दूर हैं। और भारतीय सिनेमा की जब बात करते हैं तो भारतीय सिनेमा नहीं रह जाता, वो हॉलीवुड की कॉपी सिनेमा है या कहीं और की कॉपी सिनेमा है, कहीं से उठा के ले आते हैं और वो करते हैं। तो चिंता की बात ये होनी चाहिए, हालांकि हमारे हमारे सिनेमा में या हमारे समाज में ये चिंता का विषय नहीं है कि भैया अच्छी कहानियां आनी चाहिए। अच्छी कहानियों से मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ तोड़जोड़ वाला, जिसे जिसे गीतों में कहा जाता है कि मजरू सुल्तानपुरी पे हम लोग अभी उनको हमने राइटर एसोसिएशन में सम्मान दिया गया और उनको याद किया गया। उसमें कहा कि मजरू साहब बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन जो गीत उन्होंने लिखे उसमें उनकी शायरी नहीं आई। अब मजरू साहब अक्सर कहा करते थे, तो तुकबंदी, जो जितना बढ़िया तुकबंदी करता है उतना बढ़िया गीतकार माना जाता है हिंदी सिनेमा में।
आज तो और स्थिति खराब हो गई है। आप लाइनें सुने तो शब्दों का, लाइनों का अर्थ समझ में नहीं आएगा कि क्यों लिख रहा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। पहला अंतरा कुछ कह रहा है, दूसरा अंतरा कुछ कह रहा है, कई दफा ऐसा भी होता है गीत घूमता रहता है, कुछ कह ही नहीं पा रहा कि क्या कह रहा है। तो ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है? क्योंकि जो है आप स्क्रिप्ट को या राइटर को वजन नहीं दे रहे हैं। लेकिन राइटर सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसको एक्सेप्ट करिए। जब तक नहीं एक्सेप्ट कीजिएगा तब तक अच्छी कहानी नहीं बनेगी। देखिए आज क्या हो गया है, टेलीविजन लीजिए और वेब सीरीज जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, क्या वहां स्टारों की हैसियत है? वहां कहानियों की बात हो रही है। आप स्टोरी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आजकल स्टोरी रूम हो गया है कि जो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वहां स्टोरी रूम काम कर रहा है। वहां 4 राइटर बैठ बैठ करके लिख रहे हैं और उस पर डिस्कशन चल रहा है। टेलीविजन में भी सीरियल लिखा जा रहा है, 3-3 4 राइटर मिलकर के लिखते हैं, एक राइटर नहीं लिख रहा है बैठ करके, बहुत कम ही सीरियल है। तो स्टोरी को महत्व जो है देना पड़ेगा। आज जो है, आज तो और देना पड़ेगा। पिछले दिन आपको याद होगा अक्षय कुमार ने कमेंट किया कि जो है स्टार राइटरों को महत्व देना पड़ेगा, राइटर सबसे महत्वपूर्ण है। राइटर महत्वपूर्ण इसलिए है कि राइटर ही है जो समाज को उठा करके, समाज की क्या विशेषता है, क्या विसंगतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी पसंद नापसंद है, उसको लेकर के आता है। तो जो पुराने राइटर जो पुराने हो जाते हैं उसके पास स्किल तो रहता ही है। समझिए जावेद साहब, पुराने राइटर जावेद साहब ने अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। सलीम जावेद की जोड़ी जो हुआ करती थी किसी जमाने में, आज जावेद साहब बड़े अच्छे राइटर के तौर पे जो है अच्छी फिल्में उस तरह से उनकी नहीं आ रही, उनको नहीं ले रहे हैं लोग उस तरह। क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए कि नए राइटर्स आ रहे हैं, नए राइटर नई कहानियां लेकर के आ रहे हैं, नया परिवेश लेकर के, नया जीवन। जब तक आप जिएंगे नहीं तब तक आप कहानी बनाएंगे कैसे? मैंने अमेरिका नहीं देखा तो मैं अमेरिका की कहानी कहां से बनाऊंगा? तो सवाल उठता है कि जो लोग सिनेमा में हैं, सिनेमा इसलिए आज बुरी स्थिति में है। आप साउथ की फिल्मों का बार बार उदाहरण देते हैं, साउथ की फिल्मों का उदाहरण क्यों देते हैं? दृश्यम आप लेकर के आए हैं, दृश्यम केरल की फिल्म है, मलयाली फिल्म है, क्यों लेकर के आते हैं इसको? क्योंकि आप जो है केरल में जो कहानियां बना रहे हैं वो लोकल लोग बना रहे हैं कहानियां, वहां के समाज को देख रहे हैं, वहां चीजें समझ रहे हैं, और स्क्रीन प्ले में वो बातें रहती हैं जो टच करती है आपको, हृदय को। बॉम्बे में जो कहानियां बन रही हैं या जो जो बना रहे हैं, वो सीरियलों में भी वो हालत आ गई है, वो बनावटी कहानियां है। वो बनाते हैं, प्रोड्यूसर या एक्टर बैठ करके बनाते हैं, कहते हैं ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। हालांकि ये शुरू से रहा है, काफी लंबे समय से रहा है, लेकिन ऐसी फिल्में भी बनी है जिन फिल्मों में, अब देखिए झुंड का उदाहरण आपने दिया है, झुंड के डायरेक्टर तो बड़े कमाल डायरेक्टर माने गए। फेंड्री उनकी फिल्म देखिए, कमाल फिल्म है फेंड्री, क्या कहानी है, कोई स्टार नहीं है, लेकिन वो कहानी देख करके आप जो है दहल जाएंगे। झुंड अमिताभ बच्चन को लेकर के बनाया तो भी नहीं, पृथ्वीराज अक्षय कुमार को लेकर के तो नहीं चली, क्यों नहीं चली? चल जाना चाहिए था। तो मैं मानता हूं कि स्टार जो है ठीक है, हमने जो दिखता है वो बिकता है, ये नारा लेकर के हम चलते हैं और लगता है कि यही है सब कुछ, इसी को जानते हैं। कहानी को समझना ये बड़ा आसान काम नहीं है, लेकिन एक्टर की शक्ल पहचान याद रखना बड़ा आसान है। आप एक आम दर्शक से समीक्षा करवाइए और हमारे अजय जी बैठे उनसे समीक्षा करवाइए, दोनों में फर्क नहीं है क्या? दोनों में अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। अंतर हम जब फिल्में कर रहे हैं, फिल्में जब कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वो मायने रखती है। और एक बात ये भी सही है कि भैया किसान तो बहुत बढ़िया अनाज उगाता है, लेकिन किसान बेचना नहीं जानता उस अनाज को, तो बनिया जो है उसको बेचना जानता है, तो ऊंची कीमत वही वसूलता है। वही बनिया जो है अनाज बेचकर के अमीर हो जाता है, किसान अपने हल चलाने भर भी नहीं जमा कर पाता है पूंजी। तो वो ये स्थिति राइटर्स के साथ है। कुछ राइटर्स बिल्कुल उभरे हैं, लेकिन वो राइटर्स जो उभरते हैं उनका स्टारों के साथ तालमेल बड़ा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा कि स्टार कहानी ही है मूलतः। अब ये अलग बात है कि उस कहानी को बेचने के लिए जो हमको चाहिए, जो पैकेजिंग चाहिए, स्टार उसकी पैकेजिंग है। बढ़िया लिफाफा, बढ़िया पैकेजिंग देकर के आपको लगता है कि सामान अच्छा है, लेकिन कई दफा आप कहते हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो दुकानें ऊंची तो लग गई, ढेर सारी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्में फ्लॉप हुई है। तो कहानीकार जो है उसको जब तक, अच्छा फिर देखिए एक स्टार 5-5 फिल्में 6-6 फिल्में कर लेता है, एक राइटर 4-5 कहानियां नहीं बना सकता एक साल में। एक कहानी बनाने में समय लगता है, और कहानी ऐसे ही फार्मूला थोड़े। लेकिन जिस सिनेमा की बात करते हैं पॉपुलर सिनेमा, जिसको जबरी पारक साहब कहते रहते हैं, पॉपुलर सिनेमा में आप कहानी का ढांचा बनाते हैं और उस ढांचे में जो है अब मांस मज्जा रक्त भरते हैं। लेकिन कहानी जो मूलतः होती है, जिसको कहानी कहा जाए, वो कहानी ढांचा नहीं होता है, केवल कहानी में एक संदेश होता है, एक बात होती है जिसके लिए हम कहानी कहना चाहते हैं। हिंदी सिनेमा में कहानियां हम कहते हैं एक बात कहने के लिए कहानी नहीं कहते हैं, हम कहानी कहते हैं किसी स्टार को लेकर के हम फिल्म बनाना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। और जब तक ये स्टारों जो 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 आपके राइटर्स उनको वजन नहीं देंगे, तब तक आपका हिंदी सिनेमा ऐसे ही पिछलग्गू सिनेमा बना रहेगा। जी,
धनंजय, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं अजय जी के पास चलता हूँ। जो बात जहां धनंजय जी ने खत्म किया कि जब तक आप राइटर को महत्व नहीं देंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अजय जी, आप तो वर्षों से फिल्मों की समीक्षा कर रहे हैं, आप फिल्मों का मतलब आकलन करते हैं। जब आज की तारीख में रीमेक का इतना चलन है, और जैसे अभी दृश्यम का जिक्र आया, तो दृश्यम धनंजय ने भी कहा कि वो एक मूल रूप से मलयालम की फिल्म है जिसको हमने हिंदी में देखा है, दृश्यम का पहला भाग, और अभी जो दूसरी दूसरी उसकी कड़ी आई है। तो जब रीमेक का इतना चलन बढ़ जाए और रीमेक जो है सफलता की एक तरीके से देखा जाए, उसको सफलता के गारंटी के तौर पर देखा जाने लगे, तो ऐसे में जो कहानीकार है, खासतौर से हिंदी फिल्म का जो एक लेखक है, उसकी भूमिका क्या रह जाती है? क्योंकि उसके सामने तो एक सांचा पहले से मौजूद है। उसको एक मलयालम फिल्म का या तमिल फिल्म का या तेलुगु फिल्म का या अंग्रेजी फिल्म का उसका एक रूपांतरण भर कर देना है। ऐसे में कहानीकार की जो हम अब बात कर रहे हैं अहमियत की, वो कहाँ तक सही बैठती है? आपकी क्या टिप्पणी है इस बारे में? चूंकि मामला काफी बिखर गया है, तो दो तीन टिप्पणियां। एक तो रीमेक वाली जो आपने बात की, मैं रीमेक को बहुत अच्छी चीज मानता हूँ, इसलिए कि इसको नाटकों से उदाहरण लें। शेक्सपियर ने नाटक कई सदियों पहले लिखा। आज पूरे देश से पूरी दुनिया में शेक्सपियर के नाटक किए जाते हैं। आप कहीं भी उस पर आपत्ति नहीं उठाते हैं, ये क्या मौलिक नाटक क्यों नहीं करते? आप मौलिक नाटकों की बात करें तो हिंदी में ही कितने मौलिक नाटक हैं। अब इसी तरह ये उदाहरण एक दे रहा हूं मैं से। फिल्मों में भी वही बात है, फिल्में कहीं भी अच्छी बने, अगर कोई उसका एडेप्टेशन कर रहा है अपनी भाषा में और अपनी भाषा में बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। वो मेहनत है, वो मौलिकता है, एक अलग किस्म की मौलिकता है। अगर आप उसे नीची नजर से देखते रहेंगे हमेशा रीमेक को, तो आप दृश्यम 2 की भी आलोचना करेंगे, आप किसी और फिल्म की भी आलोचना करेंगे। रही बात अभी जो धनंजय बोल के गए और अभी नीरेंद्र ने इसके पहले जो बोला, नीरेंद्र अपनी बात कहते कहते कहानी से खिसक के निर्देशक पे चले गए कि निर्देशक बढ़िया है तो किसी भी कहानी को लेकर के आ सकता है और बना सकता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन मूल विषय ये था कि कहानी बड़ा है या कलाकार बड़ा है। मेरा अभी भी मानना है कि आज की तारीख में, मैं विशेष संदर्भ दे रहा हूं, पिछले 10-15 सालों में कलाकार सबसे बड़ा हो गया है, कहानी बहुत छोटी रह गई है। और जहां तक रही निर्देशक की बात, तो निर्देशकों को मैंने सेट पर देखा है, कलाकारों के वैन के नीचे बैठे हुए, उनकी प्रतीक्षा करते हुए। कलाकार अपनी मर्जी से सेट पर आता है, अपनी मर्जी से सेट से जाता है, अपनी मर्जी से जो करना हो वो करता है। निर्देशक, कहानीकार जो कुछ भी कहता रहे कि आपके लिए ये जरूरी है, वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। ये सच्चाई है। अगर नीरेन इस पर पर्दा डालना चाहते हैं तो ठीक है, धनंजय इस पर पर्दा डालना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन सच्चाई, क्रूर सच्चाई है ये कि आज कलाकार सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि अगर कलाकार है और साथ में कहानी भी मिल जाती है, तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम हो जाता है, वो बड़ा काम हो जाता है। अभी बोल के गए धनंजय कि कलाकार को अनुभव नहीं है, अमिताभ बच्चन को अनुभव नहीं है किसान का। नरगिस को कौन सा अनुभव था गांव का? आमिर खान को कौन सा अनुभव था गांव का? लगान चली ना, मुगले वो मदर इंडिया चली ना। कलाकार के लिए यही पर जितनी क्रिमिनल फिल्में बन रही है, अपराधियों की फिल्में बन रही हैं, क्या किसी को दाऊद का एक्सपीरियंस है? किसी ने अपराध किया है, किसी ने हत्या की है? नहीं की है। कलाकार जीता है उसको। बढ़िया बात। हाँ, कलाकार का यही काम है। कलाकार यही है, वो परकाया करता है, परकाया प्रवेश करता है और फिर उसको साक्षात करता है, फिर उसको जीता है। आप प्रभावित होते हो, घर आते हैं। तो ये लॉजिक देना कि मैं यहाँ या कहानीकार ही, नीरेन जरूरी नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश के हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की कहानी लिखने की उन्होंने कोशिश की, बिल्कुल उसके लिए रिसर्च किया, उसके लिए आजकल तो सारी चीजें की जा सकती हैं। घर में लैब में बैठ के सारी चीजें तैयार की जा सकती हैं। फिल्में भी लैब में तैयार हो रही हैं। आज ये पे कंतारा की इतनी तारीफ हो रही, कंतारा मुझे नहीं अच्छी लगी। पैसा कमा लेना एक अलग चीज है, लेकिन उसमें जो धार्मिकता घुसी है, उसमें जो रिलीजन जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, वो गलत है। जो आदिवासी हैं, जो स्थानीय हैं, वो अगर सामूहिक तरीके से विरोध करते, लेकिन दैवीय चमत्कार होना जरूरी है। दैवीय चमत्कार होकर आप ऐसा स्थिति को फिर से लाद देते हैं कि बगैर दैवीय चमत्कार के कुछ नहीं हो सकता है। तो दैवीय चमत्कार के इंतजार में हम बैठे रहे कि देश तभी सुधरेगा जब कोई दैवीय चमत्कार होगा,
कोई फिर से राम आएगा, कोई फिर से कृष्ण आएगा, तो सारे कंस मारे जाएंगे और सारे रावण मारे जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, अब तो नहीं होता है। जो बातें मिथकों में हैं वो मिथकों में हैं। तो अभी मैं फिर से दोहराऊंगा कि आज की तारीख में विशेष संदर्भ में, पहले की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आज की तारीख में कलाकार ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि धनंजय के पास भी कई ऐसी कहानियां होंगी जो फिल्म का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनको कलाकार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे ही नीरेन के साथ भी हो सकता है। आज नीरेन सफल लेखक है, सफल टीम है उनकी, उनको लगातार सफल निर्माता साइन कर रहे हैं, इसलिए उनको कलाकार मिल रहे हैं। नीरेन से ही पूछिए, उनको यहाँ तक आने के पहले, स्त्री के पहले, अमर कौशिक के साथ जोड़ी बनाने के पहले कितने संघर्ष करने पड़े हैं। आज थोड़ी ये नीरेन यहाँ आए हैं। तो कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कलाकार हो जाता है। कलाकार आपको बैसाखी देता है, कलाकार आपको मजबूती देता है, कलाकार आपकी चीजों को ले जाता है, कलाकार बिकता है। हम कमर्शियल सिनेमा में काम कर रहे हैं। मैं पारक साहब की तरह उन गंभीर सिनेमा की कला की बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं कला सिनेमा में भी जो नसीर थे, जो शबाना थे, वो भी एक कलाकार थे, वो भी एक हैसियत रखते थे। वहां भी कलाकार इंपॉर्टेंट हो जाता है उस कहानी को पेश करने के लिए। तो कलाकार हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। मैं जैसा कि पहले भी कहा कि घोड़ा आपका जितना अच्छा हो, जॉकी अच्छा नहीं है तो आप रेस नहीं जीतेंगे। गाड़ी आपकी चाहे जितनी अच्छी हो, ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो आपकी गाड़ी ठोकर मार देगी। तो यही ड्राइवर और जॉकी है कलाकार। शुक्रिया। बहुत दिलचस्प बात आपने कही, जॉकी और घोड़े वाली जो आपकी उपमा है वो बहुत दिलचस्प। मैं इसी को लेकर के पारक साहब के पास चलता हूँ। पारक साहब, अजय जी ने कहा कि साहब ये जो गंभीर सिनेमा की जिसकी की आप बात कर रहे थे, वहां पर भी जो है वो कलाकारों का एक वहां पर भी एक स्टार सिस्टम, एक तरीके से उन्होंने ये कहना चाहा कि वहां पर भी एक स्टार सिस्टम काम करता है। मुझे बताइए कि जो हमारा मध्य मार्गी सिनेमा रहा है, जिसकी कि हम सभी लोग हम प्रशंसक हैं उसके, अच्छे सिनेमा के सारे, चाहे वो बिमल रॉय का सिनेमा हो, महबूब खान का सिनेमा हो, या बाद में ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी का सिनेमा हो, या राष्ट्रीय की फिल्में जो रही हैं एक दौर में, तो वो सारी की सारी फिल्में जो हैं वो वहां पर स्टार स्टेटस या स्टार वैल्यू की वजह से फिल्में नहीं चलती थी। ऐसा हम लोग सभी लोग ने देखा है। वहां पर अगर कलाकार स्टार भी आता था, यानी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में अमिताभ बच्चन जो होते थे वो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन नहीं होते थे। वहां पर ऋषिकेश मुखर्जी अपने हिसाब से उनको कहानी के हिसाब से उनकी कतर ब्योत करके रखते थे। ये जो बात आ रही है कि अजय जी जो कह रहे हैं, बात तो उनकी गलत नहीं है, मैं उनकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन ये जो बात नीरेन जी ने कही थी शुरुआत में कि कहानी स्टार है, और जो धनंजय कह रहे हैं कहानी स्टार है, बिल्कुल सही है कि कहानी को एक कैरियर चाहिए, एक फेस चाहिए, और वो फेस कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। लेकिन जब अमोल पालेकर आए थे और जब रजनीगंधा फिल्म बनी थी, या चिक्चोर बनी थी, या छोटी सी बात बनी थी, तब वो स्टार नहीं थे। लेकिन जब ये फिल्में हिट हो गई उसके बाद वो स्टार बन गए। तो ये जो बात कही जा रही है कि स्टार बड़ा या स्टोरी, जो हमारी मूल चर्चा है, उसमें आपने जो बात कही थी और अजय जी जहां तक ले आए हैं उस बात को, मैं उस पर अब आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि आप ये बताएं कि ये जो कहानी और कलाकार का, या ये कोई द्वंद्व है, या इसमें सहकार की आवश्यकता है? जो हम बात कर रहे हैं कि भाई, जैसे हमने कहा कि भाई क्या लेखक को कलाकार के बराबर स्टार स्टेटस मिलता है क्या? जैसे मान लीजिए कि वरुण धवन एक सुपरहिट एक्टर बन गए, मान लीजिए कि भेड़िया फिल्म सुपरहिट हो जाए और वरुण धवन का स्टेटस थोड़ा और बढ़ जाए, तो नीरेन जी जो है, नीरेन जी क्या वरुण धवन या जो रणबीर कपूर या रणवीर सिंह जैसे कलाकार हैं, क्या उनके जैसे स्टार पटकथा लेखक बन जाएंगे? क्या ऐसा कुछ होगा कि लोग नीरेन भट्ट के नाम से फिल्म देखने जाए? देखिए, ये जो आपका आखिरी सवाल है, इसकी तो मैं भी कामना करता हूँ, लेकिन ये कब होगा मुझे नहीं मालूम। बहरहाल जो मतलब ये हम जैसे लोगों के लिए भी बिल्कुल दुखद बात है कि नीरेन भट्ट जी को तो मैं आपके प्रोग्राम से जानने लगा हूँ। हो सकता है कि मैं भेड़िया देखा था, भेड़िया देख के हो सकता है मुझे अच्छी भी लगती है, और फिर मैं कहता कि भाई इसकी तो कहानी भी बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन मैं ये पता लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता कि इस कहानी को लिखा किसने है। ये विडंबना है, ये बहुत बड़ी आयरनी है, एक बात। दूसरा, आपने जिस मध्य मार्गी सिनेमा का है, मध्य मार्गी सिनेमा नहीं है वो, मेरे ख्याल है ना, हिंदी का बहुत बेहतरीन सिनेमा है। चाहे बिमल राय हो, चाहे महबूब हो, चाहे ऋषिकेश मुखर्जी हो, उन्होंने अपने अपने ढंग से ये सिनेमा बनाया। समानांतर सिनेमा के दौर के अंदर जो फिल्मकार थे
वो बिल्कुल अलग तरह के थे। लेकिन अगर आप नहीं आपकी बात में फरक साहब, एक मिनट में आपको टोक रहा हूं। मैंने मध्यमार्गी सिनेमा जिस अर्थ में कहा, वो मतलब किसी नहीं मतलब नहीं उसको वो मैं ठीक है, उसकी वो मैं कैटेगरी को मैं कोई नीचे नहीं ला रहा हूं। मेरा कहना था कि एक सिनेमा जो मनमोहन देसाई से परिचित से जिसका परिचय हाँ था, हाँ और एक मैं मणिकौल जिसका आपने नाम लिया, तो मणिकौल और मनमोहन देसाई के बीच का सिनेमा है वो। मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी अब मैं आपको ये बताऊं, मणिकौल ने शाहरुख खान को लेकर भी फिल्म बनाई है। बिल्कुल, अहमक। केतन मेहता ने शाहरुख खान को लेकर फिल्म बनाई है। बिल्कुल, ठीक है, माया मेम साहब। नसीरुद्दीन शाह वगैरह को तो लेते ही रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों तरह का सिनेमा, प्रकाश मेहरा का सिनेमा जो जिसकी परंपरा अब भी चल रही है, ऋषिकेश मुखर्जी वाला सिनेमा जो कुछ हद तक कमजोर हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल गायब हो गया है। और मणिकौल जैसे फिल्मकार भी हैं अब भी, जो अपनी तरह की फिल्में बनाते हैं, उन्हें बहुत दर्शक ना भी मिले। फिल्में एक ऐसा कला माध्यम है जिसमें हर एक को हर तरह की फिल्म बनाने की छूट होनी चाहिए। जी अगर कलाकार है, जैसा कि मेरा मानना है कि पॉपुलर सिनेमा में बहुत सारे अभिनेता है, कलाकार नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि जो बहुत पॉपुलर हैं वो बहुत अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, और बहुत हैं। मैं आपको वरुण धवन का उदाहरण देता हूँ। वरुण धवन डेविड धवन के बेटे हैं, मुझे तो कभी आकृष्ट लगता। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ आपकी रही है। आवाज नहीं आ रही है फरक साहब। कुछ ऑडियो डिस्टरबेंस लग रहा है। जी, आप अनम्यूट करके बात करें, अनम्यूट करें। जी बोलें। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, नहीं आ रही। कुछ कनेक्शन लगता है। नहीं, नहीं आ रही है आपकी आवाज, नहीं आ रही है। मुझे लगता है आप अपने आप को लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए, तो शायद अपनी बात कह पाएंगे आप। मैं तब तक चलिए, हाँ नीरज जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो जो बात फरक साहब कह रहे थे और जहां मैंने अपनी बात खत्म की थी, दरअसल वाकई में हम सबकी कामना यही है कि हाँ, जो अच्छे पटकथा लेखक हैं उनको भी उस तरह की बिलिंग मिले, यानी आपकी भाषा में, यानी जो जिसको बोलते हैं ना फिल्म निर्माण की भाषा में, उनका भी व्यावसायिक स्तर जो है, या उनकी जो व्यावसायिक पहचान है, वो उतनी ही स्ट्रांग हो जैसे कि किसी बड़े फिल्म स्टार की होती है या बड़े स्टार डायरेक्टर की होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, या जिस तरह के दबावों में, जैसे धनंजय ने भी उन दबावों का जिक्र किया, जिस तरह के दबावों में लेखक काम कर रहे हैं और जिस तरह की अपेक्षाएं उनसे हैं, यानी हम सभी लोग जो कि फिल्म विश्लेषण करते हैं, चाहे वो पारक साहब हो, चाहे अजय जी हो, या मैं हूं, या और हमारे जैसे लोग हों, वे सब भी उम्मीद करते हैं कि भाई कहानी बहुत अच्छी हो, कहानी लेकर, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कहते हैं बड़ी कमजोर कहानी थी, और कलाकार ने तो काम ठीक किया लेकिन कहानी बहुत कमजोर थी। ये कहानी लुढ़क गई। हम कहते हैं ना कि सेकंड हाफ में पिक्चर लुढ़क गई क्योंकि कहानीकार ने या स्क्रिप्ट राइटर ने वो वहां पे जोर नहीं लगाया। तो जब उसके सामने इतने सारे दबाव हैं, तो वो जो इसकी जो आगे की संभावनाएं हैं, वो कहाँ तक आप देखते हैं कि किस तरह से उसको वो जगह मिले या जगह मिल पाएगी जिसका कि वो हकदार है? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें इसके बारे में बताता हूँ, और अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। तो मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूँ कि कहानीकार हमारा हीरो नहीं, इसीलिए मैंने दिग्दर्शक का नाम लिया कि दिग्दर्शक हीरो, डायरेक्टर हीरो है। उसके नाम पे, मतलब आज मान लो भेड़िया कितनी भी बड़ी हिट हो जाए, अगर कल के कल मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके वरुण धवन के पास ही भी जाता हूँ ना, तो भी वो सिर्फ कहानी के जोर पे वो फिल्म नहीं बनेगी। उसमें वो पहला सवाल पूछेगा कि कौन डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टर का माध्यम है, इसको हम नकार नहीं सकते। मैं नवल कथा नहीं लिख रहा हूँ। ओटीटी जो है वो राइटर का माध्यम, ठीक है, उसमें लोग पूछेंगे कि राइटर कौन, लेकिन फिल्म जो है ये डायरेक्टर का माध्यम, ठीक है, इसलिए वो स्टार है। और मैं बहुत एग्री करता हूं कि मैंने भी देखे हैं कि डायरेक्टर्स वैनिटी वाहन के बाहर बैठे रहते हैं और कलाकार अपना करता है, लेकिन मैंने वो भी देखा है कि जिसमें स्टार्स डायरेक्टर की वैनिटी के बाहर बैठे रहते हैं।
उनको गरज है। आप राजा मौली साहब के वैनिटी के बाद कौन सा स्टार नहीं खड़ा होता मुझे बताइए, ठीक है। आप आज राजकुमार हिरानी की वैनिटी के बाद कौन खड़ा नहीं होगा, सुजीत सरकार के ऑफिस के बाद कौन खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो उन सबको जरूरत है कि उनको भी अच्छा काम करना है, अच्छी कहानियां करनी है, ओके। और वो कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है, ठीक है, कि फेसबुक भी अभी ऑब्सोलीट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम आ गया। और इंस्टाग्राम जो है वो देखने का माध्यम, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको दिखता है, आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हर चीज जो दिखती है वही लोगों को अपील कर रही है, और राइटर जो है वो कभी दिखता नहीं है सामने, ठीक है। इसलिए राइटर का हीरो बनना आज की तारीख में जो पूरा हमारा समाज डायरेक्शन में जा रहा है उसमें डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। आपको किसी लिखी हुई चीज को अप्रिशिएट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि जो सामने दिख रहा है उसको अप्रिशिएट करना, एक सिक्स पैक वाला बंदा खड़ा है या बिकिनी में लड़की खड़ी है, उसको अप्रिशिएट करना, उसकी सुंदरता को बहुत ईजी, ठीक है। तो इसलिए वो स्टार्स वही रहेंगे। और लेखकों को अगर आप समझते हैं कि सलीम जावेद जितनी पावर आ जाए, वो अभी नहीं आएगी, पर धीरे 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 हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, हम लोग वही उसी दिशा में जा रहे हैं कि पश्चिम की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जहां पे जो हुआ है वो हम उस दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप वो देखें तो वहां पे आज कहानीकार हीरो, ठीक है, वहां पे उसके किरदार हीरो कि एक स्पाइडरमैन हीरो है, ठीक है, फिर वो एंड्रू गारफील्ड करता है कि हॉलैंड करता है, सुपरमैन हीरो है वो फिर हेनरी कैविल करता है, क्रिस्टोफर रीव करता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, उनको स्पाइडरमैन को देखना है या उनको सुपरमैन को देखना है, ठीक है। और ये लेजेंडरी पात्र जो है ये एक लेखक ने बनाए हुए, ओके। और फिर वो पात्र ही महान हो जाते हैं वो लोग। मतलब अभी फिल्म आई है लास्ट ही वीक, वकांडा फॉर एवर, जिसका जो मेन हीरो था चैडविक बॉसमैन, वो गुजर गया, ठीक है, ही इज नो मोर। उसकी याद में फिल्म बनाई गई, और उसके मृत्यु के ग्रीफ में कहानी में भी वो है, ठीक है, कि उसके शोक में है पूरे उसके लोग, तो कहानी में भी उनकी मृत्यु हो गई है, और उसका पूरा जो वकांडा उसका राज्य है उसके शोक में है। पर उसके शोक में भी वो फिल्म इतनी अच्छी बनी है, ठीक है, कि लोग उसको देखने आए, क्योंकि वो पात्र जो है ब्लैक पैंथर का वो इतना प्रसिद्ध है। तो हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं कि जहां पे हम भी, अगर हमारे में इतना गूदा है कि ऐसी कहानियां बना पाए, ऐसे पात्र बना पाए कि जो पात्र बड़े हो जाए, फिर वो पात्र कोई भी कलाकार आके करे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर वो दौर वापस आएगा कि जहाँ पे राइटर्स हीरो होंगे, या फिर उनके नाम से फिल्में बिकेगी, या उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। पर अभी मैं बहुत फ्रेंकली कह रहा हूँ कि अभी वो दौर नहीं है। कितना भी बड़ा फिल्म हिट हो जाए, मुझे वो इतना सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से एग्जांपल देता हूँ कि बाला इतनी बड़ी हिट हुई थी, ठीक है, सबने बहुत तारीफ की थी, अवार्ड्स मिले थे, बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस हुआ था। उसके बाद मेरी 4 कहानियां अभी भी ऐसे ही पड़ी है, कोई उसके लिए करने के लिए तैयार नहीं है, ना एक्टर मिल रहे ना कुछ मिल रहे, जो कि दूसरे डायरेक्टर्स के साथ है। पर अमर कौशिक जो कि सक्सेसफुल डायरेक्टर था, तो उसके साथ जो मेरी कहानी थी वो बन गई, वो भेड़िया आपके सामने बन के। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राइटर की अभी वो परिस्थिति है नहीं, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये दुनिया जिस दिशा में जा रही है, तो हम भी उस मकाम पे पहुंचेंगे जहाँ पे वो पात्र बड़े हो जाएंगे, वो लेखक बड़े हो जाएंगे, और फिर वो कलाकार कौन उसे कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया नीरेन जी, और आपकी इस टिप्पणी पर ही हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे। जो आपने बात की, इसी आशावाद के साथ कि हाँ, जो लिखने वाला है, जो दरअसल सिनेमा का सर्जक है, जो लेखक है, उसको भी उतना ही सम्मान मिले, उसको भी उतना ही उसका भी स्टेटस जो है वो उस तरह का हो जैसा किसी बड़े कलाकार का होता है। तभी जो है वो जाकर के जो सिनेमा की एक निर्माण की प्रक्रिया है उसमें एक संपूर्णता के दर्शन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। नमस्कार।